नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। पटना के बिहटा में अपराधियों ने लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। बाइक सवार अपराधियों ने पिस्टल की नोक पर करीब 1 करोड़ से अधिक का सोना लूट लिया। अपराधी अपने साथ 2 लाख नगद भी ले गए हैं। घटना दिन दहाड़े भरे बाजार में हुई, जहां से बिहटा थाने की दूरी महज 4 किलोमीटर है और यहां से नेवरा थाना भी 4 किलोमीटर पर ही स्थित है। लेकिन घटना स्थल तक पुलिस को पहुंचने में 4 घंटे लग गए। गुप्ता ज्वेलर्स के मालिक ने बताया कि दुकान से घर की दूरी चंद कदम पर है और अपराधियों ने उनका सारा सामान लूट लिया। लूट की घटना के बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार। इस वक्त हम पटना बिहटा मार्ग पर हैं और यही वो रास्ता है जो अभी से थोड़ी देर पहले जाम कर दिया गया था। दरअसल एक छोटी सी दुकान है, बहुत बड़ी दुकान भी नहीं है। गुप्ता ज्वेलर्स छोटी सी दुकान है, कन्हौली इलाका है ये। और इस छोटी सी दुकान पर अपराधियों की नज़र पड़ी और 2 करोड़ से अधिक का सोना लूट कर चले गए। जो दुकान के मालिक हैं इस वक्त जाहिर सी बात है इनकी मन स्थिति समझी जा सकती है। घर से कितने बजे चले? 10 बजे। बगले में 100 कदम पीछे घर है, 100 कदम पीछे घर है। डेली घर लेकर चले जाते थे? हाँ, सोना वाला भूषण लेकर चल जाते थे, टोटल सामान लेकर हम चल जाते थे और डेली लेके आते थे। आज कोई सप्लाई करनी थी कहीं? कोई आज गांकी के भी सप्लाई देना था जी। रात भी जैसे माल लाए थे पार्टी के उधार में और कुछ देना था पार्टी के भी। क्या हो गया? अचानक आए तो क्या हो गया? अकेले आ रहे थे? बउआ था ना अकेले। ये पीछे तो पैदल आया, यहाँ से शटर उठाया, शटर उठा के जैसे झोला बैग अंदर रखा है, ये शटर उठा रहा है और वहीं से हाथ जोड़ रहा है। इधर में है तो यहाँ अपाची को लगा हुआ था, 3 आदमी उस पर बैठा हुआ था। 2 उतरा है, कनपट्टी पर भिरा दिया। हाँ, पीछा सटा दिया। कह रहे बैग कहाँ हो, और उसको फिर वही गेट में है, उसको ले चला है यहाँ ले। और दूसरा का जो था ना वो टप करके और कुर्सी टेबल पर टप करके सिलेंडर के पीछे लग रखा हुआ था। बैग उठाया, बस सीधे ले चल। 3 बार इस दुकान में लूट हुई। एक छोटी सी दुकान है और इस पर भी अपराधियों की नजर पड़ गई है। थाना कौन सा पड़ता है? बिहटा ही है। बिहटा थाना है जो यहाँ से, और बगल में नेवरा थाना में खबर कैला के बावजूद भी 2 घंटा के बाद पुलिस 2 घंटा के बाद पुलिस आया। 2 घंटा के बाद, जबकि यहाँ से 4 किलोमीटर बिहटा है थाना। दोनों साइड थाना है, इधरो थाना भी है, इधरो थाना। नेवरा यहाँ से 5 किलोमीटर होगा और 4 किलोमीटर दोनों 4 मान के चलिए। 4-5 किलोमीटर। मगर नेवरा थाना तो अभी मैंने आया कि नहीं हमको तो मालूम नहीं, मगर 2 घंटा के बाद बिहटा थाना आया। 2 घंटा ये लोग क्यों किया, बताया कि नहीं बताया? बोल रहे हैं कुछ कि कोल्वर चल गए थे कि क्या करने। थाने में पुलिस की संख्या इतनी कम होती है कि 2 घंटा लग जाता है 4 किलोमीटर का फासला तय करने में। एक बड़ा सवाल है। पटना पुलिस पर पहले भी जो आभूषण विक्रेता हैं सवाल उठाते रहे हैं और जाहिर सी बात है गुप्ता जी ने कितनी जद्दोजहद करके इतनी छोटी सी दुकान खड़ी की और बहुत माली स्थिति इनकी अच्छी नहीं है। किसी तरीके से ये अपनी दुकान चला रहे थे और इस छोटी सी दुकान में देखिए यहाँ पे सुरक्षा के लिहाज से ये सारा आभूषण लेकर अपने घर चले जाते थे और इनकी जो घरवाली हैं वो भी बैठी हुई हैं और देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं परिवार पर क्या बीती होगी। बहरहाल एक बार फिर से पूरे मामले की जांच चल रही है, जैसा कि पुलिस हर बार करती है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज में अपराधियों की तस्वीर भी आ जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि सोना कब तक रिकवर होगा, ये पटना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। सोने के दुकान में 6 महीना पहले भी मोरे पर हुआ है चोरी जी। मोरे पर हुआ है दूसरी दुकान? हाँ, दूसरी दुकान में, किराना दुकान में और एथी में स्वयं में, सोना के दुकान, मगर रात में हुआ था सर। देखना होगा। इस पूरे मामले में सिटी एसपी खुद पहुंचे हैं, सिटी एसपी वेस्ट पहुंचे हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं, अपराधियों को पकड़ने का दावा भी करेंगे। लेकिन वाकई में जो हालात बन गए हैं, वैसे में पूरे बिहार की बात करें, केवल पटना की ही बात क्यों करें, जो आभूषण विक्रेता हैं उनके लिए कारोबार करना बेहद मुश्किल हो गया है, क्योंकि अपराधियों की सख्त नज़र, पैनी नज़र इन आभूषण विक्रेताओं पर है। पलक झपकते ही घर बगल में है और आभूषण ला कर रख रहे हैं। दिन दहाड़े 11 बजे दिन में आते हैं, ये सोचकर कि तब तो दिन हो गया, उजाला हो गया, लोगों की चहल पहल बढ़ गई। लेकिन अपराधी जब जहाँ चाहेंगे, जिस तरीके से चाहेंगे, वो अपने वारदात को अंजाम देकर ही रहेंगे और एक बार फिर से इस घटना ने यह साबित कर दिया है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहटा के कन्हौली में 1 करोड़ के सोने की लूट के बाद पटना के बाकरगंज में स्वर्ण व्यवसायी डरे हुए हैं। इतनी बड़ी लूट के बाद भी बाकरगंज की तस्वीर नहीं बदली। बाकरगंज में इससे पहले भी कोई लूट की वारदातें हो चुकी हैं। इसके बावजूद ना तो पुलिसकर्मी नजर आए हैं और ना ही सीसीटीवी कैमरा यहां पर काम कर रहा है। जायजा लिया हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा ने।
पटना के कन्हौली में अपराधियों ने एक बार फिर से स्वर्ण व्यवसायी पर निशाना साधा है। स्वर्ण व्यवसायी से हथियार के बल पर 1 करोड़ रुपए के सोने की लूट की गई है और ऐसे में पटना का स्वर्ण भंडार बाकरगंज कहा जाता है, जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां एक दो नहीं बल्कि कई ऐसे स्वर्ण के दुकान हैं जो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां पे पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो कई ऐसे लूट की घटना यहां भी हो चुकी है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एसएस ज्वेलर्स में लगभग 13 करोड़ के सोने की लूट हुई थी। उसके बाद प्रशासन की तरफ से तमाम दलीलें दी गई थी कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से तमाम व्यवस्थाएं कराई जाएंगी, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, लेकिन जो हकीकत है वो साफ तौर पर आप यहां देख सकते हैं। भीड़ भाड़ वाला इलाका है, हर दिन लगभग लाखों की संख्या में लोग यहां आते हैं जाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक भीड़ भाड़ होती है यहां पे। लेकिन इस भीड़ भाड़ में आपको एक भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से ना जवान नजर आएगा, ना ही सीसीटीवी कैमरे नजर आएंगे। जो स्वर्ण व्यवसायी है उनका साफ तौर पे कहना है कि प्रशासन की तरफ से सीसीटीवी कैमरे तो लगे हैं लेकिन वो खराब है। ऐसी स्थिति में अगर इस इलाके में जो स्वर्ण भंडार कहा जाता है पटना का बाकरगंज, यहाँ पे अगर कोई लूट की वारदात हो जाती है तो प्रशासन भी तमाम जो दुकानें में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उस पर वो निर्भर हो जाती है। यानी उन दुकानदारों से सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने की बात कही जाती है। जब इस तरीके से बार बार लूट की घटनाएं हो रही हैं तो आखिर ढिलाई क्यों दी जा रही है? पटना में भी कई लूट हो चुके हैं, सुरक्षा के जवान तैनात करने की बात कही गई है, गश्ती बढ़ाने की बात कही गई, बावजूद इसके अभी कुछ नजर नहीं आ रहा। इतनी बड़ी लूट बिहटा के कन्हौली में हुई है, लेकिन बाकरगंज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सुरक्षा के दृष्टिकोण से शून्य जवान नजर आ रहे हैं, बिल्कुल यहाँ चौकसी नहीं बरती जा रही है। ऐसे में जो स्वर्ण व्यवसायी हैं कहीं ना कहीं वो डरे हुए हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि डर होना जरूरी है क्योंकि कभी भी लूट हो सकती है। हमेशा सुरक्षा उपलब्ध कराने की बात कही जाती है लेकिन वो उपलब्ध नहीं होता, ना सीसीटीवी कैमरे है, ना गश्ती होती है और ना ही उन्हें कोई सिक्योरिटी दी जाती है। आखिर वो व्यवसाय करे तो करे कैसे, क्योंकि अपराधियों का जो मनोबल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अपराधी हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम देते हैं और ऐसे में बाकरगंज की जो स्थिति है वो बिल्कुल नहीं बदली। साल बदल रहे हैं लेकिन स्थिति नहीं बदल रही। ऐसे में स्वर्ण व्यवसायी साफ तौर पे कह रहे हैं कि उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, पुलिस गश्ती बढ़ाई जाए और जो सीसीटीवी कैमरे खराब हैं उन्हें जल्द से जल्द दुरुस्त कराया जाए। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। पटना के कन्हौली में स्वर्ण व्यवसायी से लूट के बाद पटना का स्वर्ण भंडार कहा जाने वाला बाकरगंज में सोना कारोबारी दहशत में है। आभूषण कारोबारियों का साफ तौर पर कहना है कि वे कभी सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं और सुरक्षा को लेकर पुलिस का रवैया बिल्कुल सुस्त रहता है। ऐसे ही कुछ सोना कारोबारियों से बात की हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा ने। स्वर्ण व्यवसायी हैं वो क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि क्या उनका दुकान, उनका सामान, उनका सोना सुरक्षित है? हम इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? मैं पाटलिपुत्र सराफा संघ का उपाध्यक्ष मनोज कुमार। और मैं ये बहुत दुखद घटना घटी है जो आप बिहटा में कन्हौली बाज़ार में जो घटा है गुप्ता ज्वेलर्स के अंदर में। और ये ऐसी घटनाएं बिहार के अंदर में एक बार नहीं सैकड़ों बार हो चुकी है और प्रशासन इतनी लचर व्यवस्था है प्रशासन की जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। कभी भी बिहार में अच्छे दिन ना थे ना अच्छे दिन रहेंगे, इसी तरह की व्यवस्थाएं बनी रहेंगी अपना, और हम लोग अपना जो है अपने बलबूते पर अपनी सुरक्षा स्वयं करेंगे। प्रशासन इसमें की कोई मदद की आवश्यकता नहीं है। अभी कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें तो लगभग 13 करोड़ की लूट, 13 करोड़ की सोने की लूट यहाँ लगभग हुई थी। उसके बाद क्या कुछ तस्वीर बदली यहाँ पे? 13 करोड़ की जो लूट हुई थी उसमें भी प्रशासन ने कोई उसमें ज़्यादा जुमला पहना दिया हम लोग को। जो यहाँ पे लूट कांड जो हुआ था उसके अंदर जो बैग बरामद हुई थी वो भी पब्लिक के तरफ से, वो पब्लिक को उसको सौंपा गया, वही पुलिस ने बरामद दिखाया। उसके बाद कोई उसके अंदर उपलब्धि नहीं है बिहार प्रशासन की। हम लोग प्रशासन से बोले कि यहाँ हम लोग पुलिस मुहैया कराया जाए, यहाँ एक पोस्ट बनाया जाए, पुलिस पोस्ट बनाया जाए और हमेशा उस पर 24 घंटा रहे, नाइट में भी रहे, दिन में भी रहे। अब तो ठंड का समय आ रहा है, सेंधमारी चोरी डकैती बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस समय हम लोग को सुरक्षा बहुत ज़्यादा चाहिए। ठंड में लूट ज़्यादा हो? हाँ, ठंड में बहुत लूट होती है, चोरी। एक अब डर हाँ, डर अभी से शुरू हो गया हम लोग को। खराब पड़ा हुआ लेकिन कोई देखने ही वाला नहीं है, उसको बदलने वाला नहीं है।
हम लोग अपना अपना CCTV कैमरा लगाए हुए हैं। वो लोग कुछ कोई वारदात होती है तो दुकानदार लोग जो लगाए हुए हैं उनसे लिया जाता है। यही वजह है कि इनकी साफ तौर पे यही डिमांड है, गश्ती बढ़ाई जाए, सुरक्षा के बल जो जवान हैं उनकी तैनाती हो, CCTV कैमरे जो खराब पड़े हैं उसे दुरुस्त कराया जाए, जगह जगह CCTV कैमरे लगाए जाए ताकि जो ठंड में अधिक लूट की घटनाएं होती है उस पर अंकुश लग सके। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। इधर मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर एक सीएसपी संचालक को निशाना बनाया है। अपराधियों ने सीएसपी संचालक की गोली मारकर हत्या करने के बाद करीब 1.5 लाख रुपए आराम से लूटकर चलते बने। घटना 17 थाना क्षेत्र के रामनगर की है, जहां विकास कुमार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी चलाते थे। सुबह जैसे ही उन्होंने सेंटर खोला, बाइक सवार 2 अपराधियों ने आकर उसे गोली मार दी और काउंटर में रखे पैसे लेकर चलते बने। हत्या और लूट की इस घटना को लेकर लोग बेहद नाराज हैं और जमकर विरोध किया जा रहा है। यो दुकान में बैठे हुए थे, हत्या कर दी गई है। लूटपाट भी हुई है। अभी जांच की जा रही है कि मामला क्या है इसकी। 1,80,000 रुपए लूट की बात सामने आ रही है सर। जांच की जा रही है इसके संबंध में। बवाल भी कर रहे हैं लोग, जाम कर दिए हैं सर। देखते हैं क्या मामला है इसको। और बड़ी खबर बेतिया से है, जहां योगा पट्टी के दियारा में एक बार फिर जमीन को लेकर खूनी झड़प हुआ है। इस झड़प में 10 से ज्यादा महिलाएं, लगभग 20 लोग जख्मी हुए हैं। घायलों में से कुछ का स्थानीय सीएचसी में, जबकि गंभीर रूप से जख्मी आधा दर्जन लोगों को बेतिया जीएमसीएच रेफर किया गया है। बताया जाता है कि जमीन पर कब्जे को लेकर हुए इस झड़प में महिलाओं पर लाठी डंडे से हमला किया गया। पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर सूचना के बाद भी नहीं पहुंचने का आरोप लगाया। दरभंगा में प्रोफेसर को जान से मारने की धमकी देने के मामले की जांच शुरू हो गई है। प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्र को चिट्ठी भेजकर धमकी दी गई थी और धमकी देने का आरोप आलम परवेज पर लगा है। सदर एसडीपीओ इस मामले की जांच कर रहे हैं। साथ ही प्रोफेसर को एक सुरक्षा गार्ड भी दे दिया गया है। दे दिया गया है तो मैं अभी सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। तो मुझे पूरा विश्वास है कि दरभंगा पुलिस बहुत सक्रिय है और शीघ्र ही इसका निराकरण हो जाएगा। कि इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है और हम लोग जल्द ही जल्द मामले का उद्भेदन करेंगे, सुलझाएंगे। क्या उनको गार्ड वगैरह का भी इन्होंने मांग की है प्रशासन से? हम लोग इनको सुरक्षा प्रदान करेंगे, गार्ड दिया जाएगा। खबर वैशाली से है, जहां शराब के नशे में ट्रक ड्राइवर 8 लोगों को रौंद दिए जाने की घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस जगह जगह शराब के खिलाफ अभियान चला रही है। और इसी कड़ी में सराय थाना क्षेत्र के भकुरहर में एक अवैध शराब की फैक्ट्री का खुलासा हुआ, जो बिजली का पोल बनाने की बंद फैक्ट्री में अवैध रूप से चल रही थी। पुलिस ने इस दौरान यहां से भारी मात्रा में शराब, 1057 खाली बोतल, पंचिंग मशीन और शराब की कई कंपनियों का रैपर बरामद किया है। हालांकि पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। पुलिस को सूचना मिली थी कि करीब 2 साल से बंद इस फैक्ट्री में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, जिसके आधार पर पुलिस ने जब छापेमारी की तो एक कमरे से भारी मात्रा में शराब जब्त की गई। की बात सामने आ रही है सर। हाँ, भरपूर ग्राम में पोल बनाने वाले फैक्ट्री के गोदाम में शराब मिला है, विदेशी शराब मिला है और वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक पंचिंग मशीन भी मिला है। साथ ही साथ खाली प्लास्टिक का बोतल मिला है और हम लोगों ने उस गोदाम को सील कर दिया गया है और पता लगाया जा रहा है कि किनकी संलिप्तता है और संलिप्तता बिंदु पर जांच की जा रही है, उन्हें अरेस्ट कर दिया जाएगा। बिहार में एक तरफ खाद की किल्लत है तो दूसरी तरफ खाद की तस्करी भी हो रही है। अररिया में एसएसबी के जवानों ने 13 बोरी खाद के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग खाद लेकर नेपाल जा रहे थे और सभी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। आरसीपी सिंह ने एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने की बात पर निशाना साधा था। इस बयान का जहां बीजेपी और एलजेपीआर ने समर्थन किया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू ने उल्टा बीजेपी पर ही पलटवार किया। ठीक ही कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो सपना था प्रधानमंत्री बनने वाला, वो गुब्बारे के जैसा फूट पड़ा है। आदरणीय तेजस्वी यादव जी उनके सपना को चूर चूर कर दिए हैं। उनका सपना चूर चूर हो गया है और अब उनके पास
अपना कुछ नहीं बचा है। नीतीश कुमार जी तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार कभी थे ही नहीं, इसीलिए सपना उन्होंने कभी देखा ही नहीं। उनका तो सपना है 2024 में इस देश से किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, आम इंसान विरोधी इस सरकार का खात्मा, 2024 भाजपा मुक्त भारत। प्रधानमंत्री बनने का गुब्बारा उनका फूट गया। आरसीपी सिंह जी बिल्कुल 100% सही बोल रहे हैं, लेकिन उस लायक वो कब थे? बढ़िया से तो वो मुख्यमंत्री के लायक भी 17 वर्षों में नहीं बने हैं और सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का। अब वो क्या सवाल खड़े करेंगे? जिनके गोद में बैठे हैं, जिनके इशारे पर वो बोल रहे हैं, कहाँ आदरणीय नीतीश कुमार जी और कहाँ आरसीपी सिंह जी, कोई तुलना है? इसलिए ये सब बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, कौन क्या कहता है वो एक अलग विषय है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री और हम लोग के आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को जिस तरह से विकसित बिहार, विकासशील बिहार से विकसित बिहार बनाने का जो संकल्प लिया है, बिहार की 13 करोड़ जनता उन्हें पूरा सम्मान देती है, उनकी लीडरशिप को अपना फुल मेजॉरिटी देती है। दरअसल आरसीपी सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि सीएम के पास सब कुछ नहीं बचा है और उनके पीएम बनने का सपना पूरा नहीं होगा। पहले फूट चुका है सर, तो तेजस्वी को लगातार वो आगे कर रहे हैं सर कि वो बिहार वो संभालेगा, देश हम संभालेंगे। देखिए, देश तो क्या संभालेंगे, उनसे बिहार तो संभला नहीं। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से जो आपने पहली बात कही ना कि उप मुख्यमंत्री को जो आगे कर रहे हैं, तो देखिए ये तो नीतीश बाबू ही कर सकते हैं। उनकी पार्टी का क्या नाम है आज की तारीख में? जनता दल यू। जनता दल यू में वो समझते हैं कि कोई ऐसा नेता नहीं है जिसको आगे किया जाए, तो अपने सहयोगी दल के जो नेता है राष्ट्रीय जनता दल के, उनको आगे कर रहे हैं। तो नीतीश बाबू ही कर सकते हैं। मतलब क्या है जी, बहुत स्पष्ट है कि आगे चलकर नीतीश बाबू क्या मनसा है। जो पूरा का पूरा जो इनका जनता दल परिवार ही बार बार बोलते रहते हैं, ये लोग मर्ज करने वाले हैं। इसलिए उनको जनता दल यू किसी, आप बताइए, जनता दल यू में कार्यकर्ता नहीं है क्या? नेता नहीं है क्या? लखीसराय पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एएसपी अभियान मोतीलाल के नेतृत्व में एसटीएफ, एसएसबी और जिला पुलिस की टीम ने जलप्पा स्थान में छापेमारी कर हार्डकोर नक्सली उपेंद्र बिंद को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार हार्डकोर नक्सली उपेंद्र बिंद नक्सली कमांडर अरविंद कोड़ा और श्री कोड़ा का करीबी बताया जा रहा है। जलप्पा स्थान से इसकी गिरफ्तारी हुई। जब इससे पूछताछ की गई तो ये पिछले 3 सालों से ये यहाँ पर नहीं था, ये भागा हुआ था यहाँ से। लेकिन हम लोगों को सूचना 3-4 दिनों से इसके बारे में मिल रही थी। लोकेशन जैसे ही हुआ, हम लोगों ने फिर इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की। सरकारी स्कूलों की हालत किसी से छिपी हुई नहीं है। आज हम आपको दिखा रहे हैं भागलपुर के साहिबगंज के राजकीय प्राथमिक कन्या हिंदी स्कूल की, जहां 2 रूम में क्लास 1 से 5 तक की पढ़ाई होती है। एक ही कमरे की 2 दीवारों पर ब्लैक बोर्ड हैं। ऐसे में आसानी से समझा जा सकता है कि पढ़ाई यहां कैसे होती होगी। स्कूल में पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं है। ऐसे में सवाल है कि बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे। अभी हमें राजकीय प्राथमिक कन्या विद्यालय साहेबगंज में आप देख सकते हैं कि ये स्कूल है और इस स्कूल के हालात क्या हैं। 2 कमरा है यहाँ पर और 5 कक्षा तक के बच्चे की पढ़ाई यहाँ पर की जाती है। यहाँ पर बच्चों के पीने के लिए चापाकल लगाया गया था, लेकिन आप इसके हालात देख सकते हैं कि चापाकल जो है ख़राब पड़ा हुआ है, हैंडल नहीं है। बाथरूम भी टूटे हुए हैं। हालात जब बद से बदतर हो चुके हैं। यहाँ पर जो है कल था, लेकिन वो ख़राब पड़ा है, तो अभी तक उसे ठीक करवाने वाला कोई नहीं है। काफ़ी दिनों से वो ख़राब पड़ा हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कमरा है और इस कमरे में जो है 3 कक्षाएं चलती हैं। यहाँ पर 2006 में इस भवन का उद्घाटन उस समय के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और अश्वनी चौबे के द्वारा किया गया था। और इस कमरे में आप देख लीजिए 2 बोर्ड है, दोनों तरफ बोर्ड लगा हुआ है। एक इस तरफ बोर्ड लगा हुआ है, एक इसके ठीक सामने दूसरी ओर लगा हुआ है। तो समझा जा सकता है कि जिस समय भवन बनाया जा रहा था उस समय ये सोच लिया गया था कि एक ही रूम में 2 कक्षाएं चलेगी। लेकिन जो व्यवस्था है, कहीं ना कहीं सरकार को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। शिक्षकों पर कार्रवाई की बात सरकार जरूर कर रही है, लेकिन संसाधन जो स्कूल को मिलने चाहिए उसमें काफ़ी कमी नज़र आ रही है, जिस पर भी सरकार को ध्यान देकर इसको ठीक करने की ज़रूरत है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर।
और अब बात उस आवाज की जो कटिहार में सानिया सोना के लिए बुलंद हो रही है। सानिया सोना को इंसाफ दिलाने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। 15 दिनों पहले से संदिग्ध हालत में सानिया सोना का शव उसके घर से बरामद हुआ। तब से मामले का अनुसंधान पूरा नहीं हुआ है। पुलिस के रवैये से लोग नाराज हैं। लिहाजा आज छात्रों ने शहीद चौक पर एकजुट होकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने खुद के तैयार किए गए रैप सॉन्ग को भी गाया और सानिया सोना को इंसाफ दिलाने की मांग की। माइक पे भौंके जरूर, जनता के वजह से जीते किस बात का है गुरूर। फेक 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 ये तो पैसों का ही खेल है। देख 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 मिला हत्यारे को क्या जेल है। भाई मेरे इनका घर बसा हुआ कई जेल है। न्याय नहीं मिला सिर्फ मिला इनको बेल है। कैसा कानून कहाँ का है ये कोतवाल। इलेक्शन से पहले जनता को प्यार बेशुमार मुद्दों को उठाए अब क्यों करना इंतजार। क्या सचमुच के 16 साल की लड़की के फोटो पे हार। क्या ये मुझे समाज बस कुछ नहीं, बस वी वांट जस्टिस और कुछ नहीं चाहते हम। मैंने जो ये रैप किया एक्चुअली मैंने ये नहीं किया कि हाँ मैंने फेम के लिए किया या फिर भाई मेरा नाम हो जाए, या ऐसा मैंने कुछ नहीं किया एक्चुअली। कम से कम मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँचे और लोग मतलब सब चार्जेबल हो, सब एक साथ जुट हो, फिर जस्टिस, बस यही चाहिए। सरकारी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बनी रहे और बच्चे रोचक अंदाज में पढ़ाई कर सकें, इसको लेकर राजधानी के स्कूलों में भी टीचर अनूठे ढंग से शिक्षा देने में जुटी हैं। पटना के जगजीवन नगर प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका शिखा कुमारी भी कुछ अनोखे ढंग से बच्चों को कविता गीत सिखा रही हैं और बच्चे भी खेल खेल में पढ़ाई करने पहुंच रहे हैं। शिक्षिका शिखा जब भी कोई कविता सुनाती है तो खुद भी झूमती हैं और बच्चे भी पीछे पीछे झूमकर डांस और मस्ती के साथ कविता सीखते हैं। जगजीवन नगर प्राथमिक विद्यालय का जायजा लिया संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षकों का अनूठे ढंग से पढ़ाने का आए दिन वीडियो वायरल होता है। ऐसे में राजधानी पटना का एक स्कूल भी चर्चे में है, जगजीवन नगर प्राथमिक विद्यालय, जहां पर जो टीचर हैं अनूठे ढंग से बच्चों को शिक्षा दे रही हैं, यानी डांस मस्ती के साथ साथ बच्चे जो हैं पढ़ाई कर रहे हैं। देख सकते हैं इस वक्त आपकी क्लासरूम है और यहाँ पर साउंड सिस्टम के साथ जो बच्चे हैं किस तरह से मस्ती कर रहे हैं और शिक्षिका जो है अपने अंदाज में जो है बच्चों को शिक्षा दे रही है, चाहे वो कविता हो गीत हो। देख सकते हैं बच्चे कैसे मस्ती कर रहे हैं और सरकार की भी यही सोच है कि बच्चे जो हैं खेल खेल में पढ़ाई कर सकें। इसको लेकर चहक कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षकों को ट्रेनिंग दिया गया है और देखिए कि जगजीवन नगर में कैसे बच्चे जो है पढ़ाई कर रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं। तो जरा हम टीचर से ही बात कर लेते हैं कि कितनी खुशी हो रही है। ये बताइए, काफी अनोखे ढंग से पढ़ा रही है। हाँ सर, इस तरह से पढ़ाने से, एक्टिविटी करा के पढ़ाने से बच्चों को इंटरेस्ट आता है और वो जल्दी सीखते हैं। बच्चे सीखते हैं? हाँ, बच्चे सीखते हैं इससे। उपस्थिति पर असर पड़ा है? हाँ, उपस्थिति पे बहुत असर पड़ा है। एक्टिविटी से कैसे बच्चे ज्यादा सीखते हैं, उन्हें रोचक। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।